राजस्थान की राजधानी जयपुर के चर्चित कमर्शियल प्रोजेक्ट क्राउन प्लाजा में लगी भीषण आग ने एक बार फिर दावों की पोल खोल दी है। मंगलम बिल्डर्स और नगर निगम की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के इस प्रोजेक्ट में आग लगने के दौरान फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। सबसे चौंकाने वाली बात, आग बुझाने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं था। इस घटना ने वहां मौजूद और आसपास के इलाकों के लोगों की जान जोखिम में डाल दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले मंगलम बिल्डर्स ने क्यों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। वहां पहुंची अपडेट इंडिया की टीम, यानी मैं और मेरे साथी विनय जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ हमने वहां देखा, क्या परिस्थिति क्या स्थिति थी, क्या कुछ लोगों का ऑफ कैमरा कहना था, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। क्राउन प्लाजा में आग का तांडव, फायर सिस्टम फेल, आग बुझाने को पानी नहीं, लोगों की जान जोखिम में। मंगलम बिल्डर्स पर उठे सवाल, कौन देगा जवाब? क्यों क्राउन प्लाजा बना फायर ट्रैप? जयपुर के पोश इलाके वैशाली नगर में गांधी पथ पर बने क्राउन प्लाजा में जैसे ही आग भड़की, अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए, लेकिन जिस फायर सेफ्टी सिस्टम पर भरोसा किया गया वही मौके पर दम तोड़ता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग बुझाने के लिए पर्याप्त पानी तक मौजूद नहीं था। अपडेट इंडिया की टीम जब वहां पहुंची और ऑफ कैमरा लोगों से बातचीत करना चाहिए तो कुछ लोगों का कहना भी है और कथित तौर पर यही जानकारी सामने आई कि बिल्डिंग में मौजूद फायर केबिन में पानी मौजूद नहीं था। सुनिए जरा उनकी बातें कि क्या कुछ दबे कैमरे पर उन्होंने कहा। वो टावर उससे आग लगी है। ऊपर क्या, जब वो ज़्यादा हाइट पावर का चीज़ लगे हुए हैं उससे आग लगी थी। अब आग तो ऊपर से लगे या नीचे से लगे तो फैलनी होगी, वहाँ तो फैलेगी। आप तो उस वक्त यहीं होंगे, आपने देखा? आपकी बात है, वो सामने तो एक लड़का लड़की जा रहे थे, तुमने देखा ना आग लगी हुई तो चिल्लाए फिर जाकर यहाँ जो वो फायर वायर वाले वो नहीं है, पानी नहीं है, अच्छा काम नहीं करता हो है वो बड़ा सब पुलिस वाले बोले थे पानी नहीं है तो मैं जो लगा था पूरी बिल्डिंग में। हम बोले तो बात है, उस फायर में पानी नहीं है, उन्हें सारा खोल खा लिया था, ऊपर भी नीचे भी पानी नहीं आ रहा। उसमें पानी होता तो था ही है। हाँ बच्चा था, अरे दिन में था ना, इतना नुकसान नहीं था। ये जो है ना 6 दिन वाले का, इस बंदे का एक दिन नहीं बचा, दोनों पास वाले इतना भयंकर आग लगी। मैं चाय दिखा था, मैं बहुत अच्छा बना था। ओपे बढ़िया से लैपटॉप थे, 4-5 लैपटॉप थे, कंप्यूटर सिस्टम तो सारा एप्पल का था, सब दिन पर आग लगी। तो लोगों को तो अगर नीचे लगता ना, ये बिल्डिंग नीचे मलबा मिलता, 35 उसमें वो थे सिलेंडर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्ट में फायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था तो क्या सिर्फ कागजों में सुरक्षा इंतजाम पूरे दिखाए गए? क्या फायर एनओसी केवल औपचारिकता बन गई? इससे भी बड़ी लापरवाही तब हुई जब इसी बिल्डिंग में स्थित अग्रवाल केटर्स के शोरूम और गोदाम में एलपीजी के सिलेंडर थे, जिन्हें समय रहते निकाल लिया गया, वरना ये आग की घटना बहुत बड़ा अग्निकांड का रूप ले सकती थी। यहाँ हाई राइज बिल्डिंग में कमर्शियल सिलेंडर क्यों ही रखे गए थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ कृपा पात्र। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांधी पथ वैशाली नगर में, जहाँ मेरे पीछे आप शायद जो नजारा देख रहे हैं जान गए होंगे कि बीते दिनों जो है यहाँ आग लगी थी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि ये जो पूरी बिल्डिंग है ये कमर्शियल बिल्डिंग है। बिल्डिंग का नाम जो है क्राउन स्क्वायर बताया जा रहा है और बिल्डिंग में जो है पूरा जो काम होता है वो कमर्शियल लोगों का होता है। यानी ऑफिस जो है यहाँ खुले हुए हैं, 1-2 दुकानें हैं जो कपड़ों की दुकान है, बाकी सारे जो ऑफिस हैं वो सारे जो है कमर्शियल ऑफिस हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं। उसके बाद नीचे जो है अग्रवाल केटर्स चलता है। और आग जिस दिन लगी, गुरुवार देर रात आग लगी है। कथित तौर पर आग जो है 3 बजे के आसपास लगी है। कोई यहाँ मौजूद नहीं था। 2-3 लोग जो है यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा, गार्ड को सूचना दी और उसके बाद यहाँ जो है पुलिस कर्मियों को बुलाया गया, दमकल गाड़ियों को बुलाया गया, लेकिन सभी के लेट पहुंचने के बावजूद जो है आग को बुझाया गया। आग बुझाने के बाद जो है गनीमत ये रही कि किसी की जनहानि की जो सूचना थी वो सामने नहीं आई। जनहानि यानी कि रात को 3 बजे आग लगे, 3 बजे यहाँ कोई मौजूद नहीं था पूरी बिल्डिंग में। आप मानिए अगर ये आग दिन में लगती तो शायद लोगों को यहाँ शीशा तोड़कर बाहर कूदना पड़ता। ऊपर वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो
ऊपर वाला जो फ्लोर आप देख रहे हैं जहां आग लगी है 5वीं मंजिल पर, वो पूरा फ्लोर जो है जलकर खाक हो चुका है। विजुअल्स के माध्यम से आपने देखा, मैं और मेरे सहयोगी विनय जब अंदर गए तो हमने तमाम जो है तस्वीरें में कैद की हैं, तस्वीरें जो डरा देने वाली हैं, तस्वीरें ऐसी जिनमें सब कुछ खाक नजर आ रहा है। शीशे हैं, एसियां हैं, एसीज हैं और जो कुर्सियां हैं सब जली हुई हैं, कंप्यूटर तक जले हुए हैं, सारे जो फर्नीचर है वो सब जला हुआ है। यानी कि अगर दिन में ये आग लगती तो कितना भयानक इसका रूप होता, कितने लोग गंभीर होते, कितने लोग इस आग की चपेट में आते, शायद हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ऊपर से कई लोगों का कहना ये भी है कि जब आग लगी तो सूचना ये भी है कि अंदर जो फायर कैबिनेट बना रखा है वहाँ पानी नहीं था, उस पूरी फायर कैबिनेट में जो है पानी नहीं था। बीते दिनों की आपको खबर याद होगी, चौडिया ग्रुप्स की एक खबर थी। चौडिया ग्रुप्स की एक बिल्डिंग थी, जो बिल्डिंग वो लोग किराए पे या मकान जो है खरीद बेच कर दे देते हैं वो लोग, वो पूरी बिल्डिंग थी, वहां भी एक आग लगी थी और ऐसी ही आग अब यहाँ लगी है। यहाँ बस फर्क ये है कि रात को 3 बजे आग लगी। ये बिल्डिंग मंगलम की बिल्डिंग बताई जा रही है, नीचे जो है अग्रवाल केटर्स की शॉप रन होती है और कहा ये भी जा रहा है कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बातचीत की अंदर बिल्डिंग में जो बिजली का काम है संभालते, उनका कहना है कि मैडम हम तो नहीं मानते शॉर्ट सर्किट इसका कारण है, हो सकता है कुछ और कारण हो। यानी हो सकता है क्या कारण हो, कोई कमर्शियल सिलेंडर का कारण हो। हालांकि किसी भी बिल्डिंग में कमर्शियल सिलेंडर का रखना जो है पॉसिबल नहीं है, आप बिना अलाउंस के, बिना परमिशन के कमर्शियल सिलेंडर नहीं रख सकते। लेकिन अब प्रयास ये है कि क्या कमर्शियल सिलेंडर अंदर था, और था तो फिर किस बेस पर कमर्शियल सिलेंडर अंदर था। शॉर्ट सर्किट की बात कर लेते हैं तो क्या यहाँ निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। दमकल गाड़ियों की बात कर लेते हैं तो इतनी देर क्यों लगी, जबकि आसपास ही कहीं ना कहीं दमकल गाड़ियां यहाँ रहती हैं। चौथी, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो इस पूरी बिल्डिंग में जो आपने फायर कैबिनेट बना रखे हैं वहाँ पानी क्यों नहीं था उनमें, जो आग जो है समय पर रहते हुए बचाई जा सकती है। बड़ी जो बात है इस पूरे मामले में ये भी बताई जा रही है कि अगर ये आग दिन में लगती तो कितना बड़ा नुकसान, जन हानि, मान हानि का हो सकता था। अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे ही क्या बिल्डिंगों में आग लगती रहेगी या फिर प्रशासन, नगर निगम और दमकल विभाग जो है वो जल्द ही इस पर कार्रवाई करता है, देखने वाली बात होगी। बाकी मामले में तमाम अपडेट्स अभी आएंगे। अपडेट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। क्राउन प्लाजा में लगी आग के बाद मंगलम बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होना लाजमी है। क्या चमत्कार बिल्डिंग और बड़े विज्ञापनों के पीछे लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया? करोड़ों कमाने वाले बिल्डर्स क्या सुरक्षा इंतजामों में कटौती कर रहे हैं? आखिर लोगों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिस बिल्डिंग को सुरक्षित और आधुनिक बताकर बेचा गया, वहीं आग लगते ही सुरक्षा व्यवस्था राख साबित हो गई। सवाल सिर्फ आपका नहीं है, सवाल उन दावों का है जिनके भरोसे लोग अपनी जिंदगी और कारोबार लेकर यहाँ पहुंचे थे। आखिर कब तक बिल्डर्स की लापरवाही आम लोगों की जान पर भारी पड़ती रहेगी? आपके मन में क्या कुछ सवाल है इस पूरी वीडियो को लेकर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर अपनी राय दें। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय।